मुरादाबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक कोचिंग संस्थान के संचालक पर धोखाधड़ी के नए आरोप लगाए गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही जानकारी के अनुसार स्कॉलर डेन कोचिंग के संचालक विवेक ठाकुर के खिलाफ कथित तौर पर 34 लाख रुपए की हेराफेरी का नया आरोप सामने आया है। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी लगभग 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी से जुड़ा एक मामला दर्ज होने की चर्चा रही है। वहीं दो महिलाओं ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी एसएसपी से मुलाकात कर मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सोशल मीडिया पर यह भी दावा किया जा रहा है कि उड़ीसा साहित्य उत्सव से जुड़े कुछ मामलों में भी अनियमितताएं के आरोप लगाए गए हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हो सकी है। मामले की जांच मुरादाबाद की सिविल लाइन पुलिस द्वारा किए जाने की बात कही जा रही है। पुलिस जांच जारी है और जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। ध्यान रहे कि फिलहाल ये सभी आरोप हैं और अंतिम सत्य जांच तथा न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। यदि संबंधित पक्ष अपना पक्ष रखना चाहता है तो भारतीय सिटी अपडेट न्यूज उसका बयान भी प्रमुखता से प्रकाशित करेगा। फिलहाल इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा नाम सूर्या भारद्वाज है। स्कॉलर डेन नाम की एक संस्था है कांट रोड पर, जिसके मालिक विवेक ठाकुर हैं। हम उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं सन 2018 के बाद से। तो मेरा इनके ऊपर 35 लाख रुपया करीब अभी बकाया है। मैं इनसे बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ, इन्होंने आज तक हमारा पूरा पेमेंट क्लियर नहीं करा है। कभी झूठे वादे करते हैं, कभी फ़ोन नहीं उठाते हैं। मेरी मेल्स का कोई आज तक जवाब नहीं आया। इतनी रिक्वेस्ट के बाद हम भी एक बहुत स्मॉल संस्था है, हमें आगे लेबर को पैसा देना होता है। हम बिल्कुल फाइनेंशियली हो चुके हैं अब रेस्ट्रेंट, तो इसीलिए हमने प्रार्थना पत्र लगाया है एसएसपी सर के पास कि हमारा पैसा हमें दिलवाया जाए। हमारी संस्था 1992 से चल रही है और इन्हें हम 2018 से सर्विसेज दे रहे हैं। इन्हें हम सिक्योरिटी गार्ड, सुपरवाइजर, बाउंसर, हाउसकीपिंग के पर्सनल सीमित देते हैं। विवेक ठाकुर जी अपनी सीए के ऊपर डाल देते हैं कि आप जाके हर्षिता से बात कीजिए। हर्षिता हमारा आज तक कोई फ़ोन उठाती नहीं है। मेरे पास सारे कॉल रिकॉर्ड्स और मेल्स सबूत के तौर पर हैं। फिर विवेक ठाकुर जी से जब बात होती है तो बार बार मुझे ये कहते हैं आप मेरे ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश मत कीजिए और काम छोड़ने का अगर आप सोचेंगे तो जो आपका ये पेमेंट है, आखिरी मुलाकात में उन्होंने मुझसे ये कहा, तो ये भी आपका पेमेंट भुगतान हम नहीं करेंगे। हाँ, ये धमकियां देते हैं अपने कॉन्टेक्ट्स की मुझे कि जैसे मेरे बहुत बहुत ऊपर तक पहुंच है, मैं जजेस से लेकर सारे बड़े बड़े लोगों को जानता हूं, तो आप अगर ये छोड़ना चाहेंगी, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। हाँ जी, ये संस्थान है, इसमें नीट वगैरह की सबकी तैयारी बच्चों को कराई जाती है। आज तक हमने इनकी बात पे, इन्होंने बीच में हमसे बहुत झूठ बोल बोल के हम बहुत टाइम इन्होंने हमारा ज़ाया किया, पैसा हमारा यूज़ किया है, हमें मानसिक प्रताड़ना दी है। अब इन्होंने हमारे से बोला था कि मार्च तक हम आपका सारा पेमेंट क्लियर कर देंगे। हमने इनका मार्च तक भी वेट किया पिछले साल से लेकर। फिर इन्होंने हमें अप्रैल लास्ट की डेट दी, फिर इन्होंने हमें मई लास्ट की दी। अब जून भी आ गया है। अब ये हमसे कह रहे हैं कि अब आप जून में भी वेट करो, हम बाद में करेंगे। ये गुहार है कि हमारे जैसे मध्यम वर्गीय जो परिवार हैं, जो इसी बिजनेस पे चल रहे हैं, वो आगे कैसे बढ़ पाएंगे अगर इस तरीके के लोग हमारे साथ ऐसे ठगी करें। पेपर में देखा था, मल्होत्रा ट्रैवल्स ने इनके ऊपर जब मुकदमा किया तो वहां से मुझे थोड़ी हिम्मत आई कि हाँ, मेरा पैसा भी निकल सकता है।